अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो है ना सुकून का एरिया जो है ना वो शेयर करूंगी। और ये मेरे सबसे पहला सुकून तो अपने घर में, फिर अपना कमरा और फिर वो जगह जहां आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पे मैं अपनी सारी दिल की बातें अपने रब से करती हूँ। और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ अपने कुरान पाक की रूटीन शेयर करती हूँ। ये छोटा सा कुरान पाक मेरे अब्बू जी का, उनकी डेथ के बाद ही मेरे पास है। और इसको जो है ना मैंने अपने पास ही रखती हूँ, अपने बैग में रख लेती हूँ, स्कूल में ले जाती हूँ। और इसमें जब मैं सूरतें पढ़ती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें जो सबसे पहली सूरत है वो सूरत बकरा है। 250 पारों की ये सूरत है। और उसमें जो है ना ये हमारे जो शैतानी जो वसवसे हैं इनसे हमें बचाती है। और इसका जो लास्ट रुकू है ये आप लोगों को सुबह शाम लाजमी पढ़ना चाहिए। ये जो हमें जो शैतान हावी होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद जो है ना सूरत यूसुफ है, वो जो है ना मैं अपनी प्रेगनेंसी में पढ़ती रही हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि सूरत आप ना इसको पढ़ो तो ये ना बच्चा खूबसूरत होता है, तो ये मैं अपनी प्रेगनेंसी में पढ़ती रही हूँ। तो सो जोसेफ पढ़ती रही हूँ। उसके अलावा जो हमारे पास अगली सूरत है वो है मेरे पास सूरत काफ, सूरत जुम्मा। वो जुम्मे वाले दिन इसको पढ़ती हूँ। और इसके आखिरी और 10 आयात लाजमी सुबह शाम हमें पढ़नी चाहिए, ये दजाल फितना से हमें महफूज रखती है। उसके अलावा सूरत मरियम है मेरे पास। सूरत मरियम जो है ना ये भी मैं अपनी प्रेगनेंसी में पढ़ती रही हूँ। और ये जो है ना हमें प्रेगनेंसी में जो जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती है जो उससे हमें महफूज रखती है। तो मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी में इसको जो ना बाकायदगी से पास पढ़ती रही हूँ। और ये बहुत जो ये मेरे दिल के बहुत करीब है सूरत। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी सूरतें जो कि डेली रूटीन में भी पढ़ती हैं। और इसके अलावा ये मैं इसकी एक आयत आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सूरत ताहा की। वलकई तो लईका मोहब्बत मिनी वली तुस्नाला आइन। जो लड़कियाँ कंवारी हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो इसको लाजमी पढ़ें, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए और बहुत अच्छी आयत है। और ये उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है मियाँ बीवी की। ये सूरत तौबा की आखिरी आयत है। ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोगों ने 10 या 11 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मारनी है। और ये रिज़्क़ की फ़राहमी के लिए, फ़रागी के लिए। और ये बहुत अच्छी सूरत है। और ये रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना औलाद के लिए, शौहर के लिए ये बहुत अच्छी आयत है, इसको भी पढ़ना चाहिए। ये भी मैं पढ़ती रही हूँ। और कुछ जो है ना अच्छा ये बहुत प्यारी सूरत और हजूर पाक की पसंदीदा सूरत सजदा, उसमें एक सजदा आता है रात को सोने से पहले, इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। ये इसको मैं लाजमी पढ़ के सोती हूँ। उसके अलावा ये सूरत यासीन है, कुरान पाक का दिल। इसको आपने तहज्जुद के टाइम जो है ना 2 नफल पढ़ के हाजत के 3 दफ़ा पढ़नी है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा। और जो दुआ मांगे वो पूरी होगी। और सुबह को भी पढ़नी है और रात को सोने से पहले भी इसको पढ़ना। और ये जो है ना ये मेरी अम्मी ने बताया, तो उसके बाद अभी जो तहज्जुद है वो मेरी स्किप हो रही है। सूरत दुखान है, इसको आपने रात के टाइम जो सोने से पहले पढ़ना है। इसके अलावा सूरत मोहम्मद है, ये बेटे के लिए किसी ने मुझे कही थी, तो ये भी मैं इसको पढ़ती रही हूँ। सूरत रहमान है, आप लोगों को पता है कि बीमारियों की शिफा के लिए दिन में 3 दफ़ा इसकी ऑडियो चला दिया करें। उसके अलावा वाक़या ये हुज़ूर पाक की पसंदीदा जो सूरत है सजदा, वाक़या, मुल्क। ये वो कहते हैं कि अगर बेटी को आप जहेज़ ना दें लेकिन सूरत वाक़या याद करवा दें। इस तरह ये वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन यरज़ुक़हु, ये सूरत तलाक़ की आयत हैं। ये भी आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 या 11 दफ़ा पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मारनी है। और ये बहुत अच्छी रिज़्क़ के लिए जो है ना ये आयत है। उसके अलावा सूरत तहरीम है, ये 28वें पारे की लास्ट सूरत है मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, इसको आपने लाजमी पढ़ना। बहुत छोटी सी सूरत है, 2 इसके रुकू हैं। उसके बाद हमारे पास सूरत मुल्क है, ये जो हमारे कब्र में जो है हमारे लिए जो है वो करेगी, शफात करेगी। तो ये जो है ना मैं पढ़ के सोती हूँ रात को। 3 सूरत सजदा, सूरत वाक़या और सूरत मुल्क ये लाजमी मैं पढ़ के सोती हूँ। और ये जो है ना कभी स्किप भी हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ होता है, लेकिन कोशिश होती है कि डेली रूटीन में ये सारी जो सूरत हैं ये मेरी अम्मी की तो रूटीन है, हमसे तो फिर भी जो है ना स्किप हो जाती है। तो मेरी अम्मी की तो ये रूटीन है और मेरी अम्मी पढ़ के सोती हैं। इसके अलावा दिन में 1 दफ़ा सूरत मुदस्सिर लाजमी पढ़ें, 1 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल लाजमी पढ़ें। सूरत मुदस्सिर तो मैं कहती हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसके अलावा ये सूरत इंशिकाक की आयत है, वलकत माफ़ी है व तखल्लत। ये आपकी प्रेगनेंसी है तो आपने चलते फिरते इस आयत को कसरत के साथ पढ़ना। आपकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो आपका टाइम होता है डिलीवरी का, उसमें आसानियाँ पैदा होती हैं। और ये बहुत अच्छी आयत है।
इसके अलावा ये हमारे सूरत फ़ील है, हम लोगों पे एक केस था तो हम लोगों ने इसको 1.25 दफ़ा पढ़ा था। अगर आप पे कोई केस हो और आप हक़ पर हो तो इसको 1.25 दफ़ा पढ़ें। और जिस दिन हमने इसको ख़त्म किया था उस दिन हमारा जो ना केस का वो था, तो हमारा केस हमारे हक़ में हुआ था। अच्छा, ये सूरत जुम्मा है, इसको आपने जुम्मा वाले दिन 3 दफ़ा पढ़ना, वल आखिर दुरूद शरीफ और पानी पर दम करके ये पानी अपने अपने हस्बैंड को पिलाना है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या हस्बैंड कुछ आपका वो मतलब बात नहीं मान रहे या किस तरह, तो ये बहुत अच्छी सूरत है। और ये जो है ना आपने हर जुम्मे के दिन जो है ना इसको पढ़ना है। तो 3 दफ़ा, छोटी सी सूरत है। अच्छा, ये जो आयत है जो मुझे याद नहीं होती, मैं इनको लिख के ना तो ऐसे लगा देती हूँ। ये ऊपर वाली आयत सूरत तौबा की, और ये अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदा, तो ये सूरत माइदा की आयत है। ये भी रिज़्क़ की फ़रागी के लिए इनको लिख के लगा देती हूँ। फिर चलते फिरते उठते बैठते जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दोनों जो है ना ये मुझे याद हो चुकी हैं। उसके अलावा कुछ और मैंने लिख के लगाई हुई हैं औलाद के लिए, हस्बैंड के लिए। ये सारी चीज़ें वो मुझे याद हो गई हैं, ये भी अब मुझे याद हो गई हैं। तो ये सारी ये देखें आयत वगैरह हैं। ये लास्ट में सूरत बकरा की एक आयत है, और जो है ना ये पारा नंबर 2 में मुझे बड़ी प्यारी लगती है, तो इसको भी मैं पढ़ती हूँ। कैसा लगा व्लॉग आप लोगों ने लाज़मी बताना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगी। और आप लोग भी लाज़मी इसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में इन जो चीज़ों का ना इजाफ़ा करें। ये हमारे लिए मुश्किलात, कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करती हैं। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।